दोस्तों मैं हूं हसीब हनीफ आपके साथ और आज हम मौजूद हैं उस्मान भाई के सेटअप पर। इन्होंने डॉग का एक बहुत ही खूबसूरत सेटअप अपने घर पे बनाया हुआ है, घर की छत पे बनाया हुआ है। वैसे तो इनके 2-3 सेटअप है, लेकिन आज हम इनके घर के सेटअप पे मौजूद हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि उस्मान भाई क्यों इस प्रोफेशन में आए, क्यों एक बड़ी अच्छी एक जॉब भी कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं बेसिकली ये खुद, लेकिन इन्होंने साथ साथ इस प्रोफेशन को और डॉग्स का जो शौक़ था इसे इन्होंने अपना बिज़नेस बना लिया और घर में बैठ के जो है ये अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। तो उस्मान भाई आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र हसीब भाई, आप सुनाए कैसे हैं? सब ठीक है अल्लाह का शुक्र। तो माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप और एक नहीं 2-3 सेटअप, तो कैसे आप इस फील्ड में आए? डॉग्स का क्या शौक़ था आपको किस फील्ड में? मुझे बचपन से हसीब भाई डॉग्स का शौक़ था, फिर आस्ता आस्ता इसी शौक़ को मैंने थोड़ा बिज़नेस में चेंज कर लिया। इससे माशाल्लाह इनकम भी अच्छी हो गई और मसले मसाइल भी काफ़ी सारे हल हो गए। आपको पता है कि सारी लाइफ अपनी मैंने सहाफ़त में गुजारी है एज ए जर्नलिस्ट, तो इसके साथ साथ ये बेहतरीन शौक़ है। तो उस्मान भाई इस वक्त आपके पास कितने डॉग्स मौजूद हैं? इस सेटअप, ये एक सेटअप है, इसके अलावा भी आपके सेटअप हैं, मगर इस वक्त इस सेटअप पे आपके कितने डॉग्स हैं और कैसे आप काम कैसे करते हैं डॉग्स? माशाल्लाह मेरे पास इस टाइम 3 सेटअप हैं और मेरे इस घर वाले सेटअप पे 13 जानवर खड़े हैं जो मेरे अपने बहुत ज़्यादा फेवरेट और शो क्वालिटी, जिन पे मैं इंशाल्लाह आगे शोज़ भी खेलूँगा। तो बस इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, ब्रीडिंग करवा के फिर एज ए जैसे फेसबुक पे हो गया, एक पेज बना हुआ है उस्मान के नाम से। फिर मेरा अपना एक कैनल रजिस्टर्ड है गेल वॉम ब्लैक हॉक के नाम से, मेरा कैनल रजिस्टर्ड है। फिर इनके पपीज़ हम लोग लगाते हैं तो वो एज ए ईजीली डील कर लेते हैं। तो उस्मान भाई इनके पपीज़ की तो बात करेंगे, वो भी बात करेंगे। गेल की बात आई तो ये है वो गेल जिसके चर्चे हैं आजकल पूरे पाकिस्तान में। जी माशाल्लाह, ये मेरा सबसे फेमस मेल है गेल, तो ये कह सकते हैं कि मेरा लकी मेल भी है। और आपको पता है कि जब भी मैंने माशाल्लाह डॉग्स रखे हैं मेल्स में, और चुन चुन के और अच्छी चीज़ रखी है, इसमें तो कोई शक नहीं, आपके चर्चे हैं पूरे पाकिस्तान में और आपके इस डॉग की वजह से शायद आपके ज़्यादा उस्मान भाई हम आज आपके सेटअप पे मौजूद हैं, तो आप इस वक्त बताएंगे कि ये जो गेल है इसकी क्या हिस्ट्री क्या है और इतना खूबसूरत जो मेल है हमने तो कम ही देखा है पाकिस्तान में, तो ये आप किधर से लेके हैं? ये माशाल्लाह ये समझ लें कि ब्लैक मेल मिलना और कंफर्म स्टड मेल निकलना ये लक की बात है। ये समझ लें कि आपकी लाइफ का ये सीधा सीधा जुआ है कि आप एक मेल तैयार करते हैं। ये माशाल्लाह इसका जो बाप है वो भी FCI इंपोर्ट है, वो पोलैंड इंपोर्ट है बाइट से, और इसकी जो माँ है वो भी बाइट से इंपोर्ट है। ये उस ब्लड लाइन में से बच्चा है और ये मेरी बहुत अच्छी एक लक थी कि जो ये आके मेरे पास इसने ब्रीड करना शुरू की और दिन ब दिन माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट अच्छा होता गया दे, और इसी की वजह से मेरा ज़्यादा चर्चा हुआ। तो उस्मान भाई इनके जो बच्चे हैं, इन डॉग्स के जो पपीज़ आपके पास आते हैं, तो इनको बेचने का क्या तरीका है और आपके पास कितने बच्चे होते हैं 1 महीने में या 2 महीने में? कैसे, क्या प्रोसीजर क्या होता है? भजन ये फीमेल पे होता है कि फ़ीमेल 62 डेज़ पे ब्रीड करती है, उसमें बच्चे आते हैं। लेकिन माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही बात बोलूँगा कि आज तक मुझे ब्लैक के बच्चे, गेल के बच्चे का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही फ़ीमेल मेरी प्रेग्नेंट होती है, बहुत ज़्यादा मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मेरी एडवांस बुकिंग होती है, और बल्कि यहाँ तक कि मुझे ऐड लगाने की भी नौबत नहीं पड़ती। वो अपना टाइम पूरा होता है, 40 डेज़ के पपीज़ होते हैं, तो वो आके मेरे से रिसीव करके ले जाते हैं। तो उस्मान भाई ये बताएं कि गेल एक आपका बहुत मशहूर जो है डॉग है, इसके अलावा आपके पास कौन कौन से मशहूर डॉग रहे हैं और कौन से भी मौजूद हैं? मेरे पास माशाल्लाह जितने मेल आए हैं सब मशहूर आए हैं। इसके अलावा मेरे पास अभी मज़ीद 3 मेल खड़े हुए हैं। एक मेरा ये जैक है पीछे, ठीक है, ये पिछले साल इसने शो खेला था, इस साल फिर इसको मैं तैयार कर रहा हूँ शो के लिए। इसके अलावा मेरे पास एक डेंजो मेल रहा है, फिर एक लेज़र मेल है, ठीक है, यानी कि 5 मेल एट अ टाइम इस टाइम मेरे पास अपने पास मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाडला वो मेरा यही मेल है ब्लैक। तो उस्मान भाई आप हमारे व्यूवर्स को ये बताना पसंद करेंगे कि ये गेल के बच्चे अगर होते हैं आपके पास आते हैं तो कितने दिन के बच्चे की क्या कीमत है और लोग कैसे अवेल कर सकते हैं इसका बच्चा? सी भाई बात यह है कि अब जो है ना सारे मामला देखने पड़ते हैं। पहले ब्लैक की पाकिस्तान में वैल्यू नहीं थी, एक टाइम था कि ब्लैक को कोई नहीं पूछता। अब एक टाइम है कि ब्लैक पप्स और अच्छी क्वालिटी का मिलना ही अवेलेबल मिल ही नहीं रहा, ठीक है। और इसके बच्चे ये समझ लें कि जो ब्लैक का इस टाइम रेट चल रहा है पूरे पाकिस्तान में 1.5 लाख से 2-2.5 लाख रुपए इसका रेट चल रहा है एक बच्चे का, और बच्चा 40 दिन का करके हम लोग देते हैं। अब मैं बहुत सारे लोगों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा ऐसा कुत्ता मौजूद है, लोग अपना शौक़ करना चाहे तो कर सकते हैं।
हमें बाहर से इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। उसी रेंज में अगर आप मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 4-4.5 लाख रुपए का बाहर से एक बच्चा इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है 2-2.5 लाख में आप वही बच्चे यहाँ से पाकिस्तान से आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। सही। तो उस्मान भाई आप ये बताएं कि गेल के अलावा जो आपके पास फीमेल्स खड़ी हैं उसमें लॉन्ग कोट हैं ज़्यादा, शॉर्ट कोट हैं ज़्यादा, और आप सिर्फ जर्मन शेफर्ड में ही काम कर रहे हैं, और इन जर्मन शेफर्ड में लॉन्ग कोट, शॉर्ट कोट, इनके जो बच्चे हैं और व्यूवर्स को कितने पैसों में वो मिल सकते हैं अगर कोई लेना चाहे तो? सर बात यह है कि देखें अब एक टाइम है जो स्टॉक कोड के शौकीन हैं वो लॉन्ग कोड पे नहीं आते, ठीक है, और जो लॉन्ग कोड के शौकीन हैं वो स्टॉक कोड पे नहीं जाते। लॉन्ग कोड का इस टाइम ट्रेंड बहुत ज़्यादा अप हुआ है, ठीक है, हर बंदा जिसको देखो लॉन्ग कोड, क्योंकि ये खूबसूरती में भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी केयर भी बहुत है, इनको एसी में रखना पड़ता है। अब जैसे आप देखें मेरे पास माशाल्लाह 4 कूलर एट अ टाइम इनके लिए चलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इनकी देखभाल करनी पड़ती हैं, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं हम लोगों को। तो जो बंदा स्टॉक कोड का शौकीन है वो स्टॉक कोड का है, जो लॉन्ग कोड का है वो लॉन्ग कोड का। स्टॉक कोड की भी मार्केट अच्छी है, लॉन्ग कोड की ज़रा एक्सपेंसिव है, तो बस अपनी जेब की इजाज़त है कि बंदे को क्या चीज़ चाहिए। तो वैसे नॉर्मली कितने से कितनी रेंज में स्टॉक कोट और लॉन्ग कोट जो है मिल जाता है? ब्रदर जो स्टॉक कोड का पप्स है वो जो बेस्ट क्वालिटी है वो आज भी जहाँ से भी आप लेंगे वो 50+ से स्टार्ट होता है पपी, ठीक है, और 1 लाख या 1.5 लाख तक वो ख़त्म होता है। और लॉन्ग कोड का जो टॉप क्लास का पप है वो समझ लें कि आप 1.25 लाख से स्टार्ट होता है, 2.5-3 लाख तक जाता है। तो उस्मान भाई अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो चाहते हैं कि हम भी ये बिज़नेस करें, तो आप उन लोगों को क्या मशवरा देंगे? अगर कोई शौकीन है और वो भी चाहता है कि मैं बिज़नेस में आ जाऊँ डॉग्स के, कोई चैनल खोल लूँ छोटा मोटा अपने घर की छत पे ही, तो क्या आप मशवरा देंगे? वजन ये शौक इतना आसान नहीं है। आपके सामने देखें कि जैसे सारा दिन मैं ऑन ड्यूटी होता हूँ, ड्यूटी के बाद आके जानवरों को टाइम देना, ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कैन रख के बोलने को ये बड़ा इजी है कि यार उसने 10 कुत्ते रखे हैं, 20 कुत्ते रखे हैं, लेकिन इनको मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। जिसने करना है, शौक न्यू करना चाहता है, मैं उसके लिए एक चीज़ बोलूँगा, 1 या 2 से स्टार्ट करें, पहले वो देखें उनको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि लोग ले तो लेते हैं चीज़, ठीक है। अब मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो जिनको बहुत शौक जुनून है ले के जाना पपी, वो ले गए, महीना गुजरता है, 15 दिन गुजरते हैं, उनका जुनून पूरा हो जाते हैं, मुझे कॉल आती है कि भाई वो हमने चीज़ वापस देनी है, तो अब क्या करेंगे? तो ये कोई भी चीज़ है, आप कोई भी जॉब है या कुछ, वो जब तक आपके अंदर का शौक नहीं जागता ना, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स ये हैं उस्मान भाई हमारे साथ, इनका भी चैनल हम आपको दिखाएंगे भी घूम के कि कौन कौन से डॉग इनके पास मौजूद हैं। तो ये हमारा पहला जो है सेगमेंट था, एक और हम इस पे एपिसोड इसका इसी शो का करेंगे, तो अभी हमें इजाज़त दें, दूसरा इसका जो पार्ट आएगा वो भी आप देखिएगा। शुक्रिया।